नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। कल अपन जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक था आयु संबंधी। उसके कुछ क्वेश्चन जो आर्मी लेवल के हैं वो आज अपन और लेंगे। कल क्वेश्चनों को अपन ने देखा था, भाषाई प्रश्न आपके आने की संभावना थोड़ी सी अधिक रहेगी और अनुपात के जो नॉर्मल प्रश्न है उन पर अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी और सी इन तीनों की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 2:5:7। ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:5:7 है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि जो बी है वो ए से, कौन? बी किससे? ए से 15 वर्ष बड़ा है। 15 वर्ष बड़ा है। कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि जब भी प्रश्न में ऐसे शब्द आते हैं कि छोटा है, बड़ा है, हल्का है, भारी है, तो ये जो शब्द है वो अंतर को शो करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि बी ए से 15 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब बी की आयु ए की आयु से 15 वर्ष अधिक है। और अनुपातों में अगर अंतर देखें तो बताओ कितना अंतर है? 3 अनुपात का अंतर है। कितने अनुपात का अंतर है? 3 अनुपात का। मतलब बी ए से 3 अनुपात बड़ा है। और प्रश्न में कह रहा है कितने वर्ष बड़ा है? 15 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब 3 अनुपात बड़ा और 15 वर्ष बड़ा एक ही बात है। तो 3 अनुपात या 3 यूनिट का मतलब कितने वर्ष हुआ? 15 वर्ष। तो 1 यूनिट का मतलब कितने वर्ष हुआ भाई? 15/3 वर्ष। इसका मतलब 1 यूनिट का अपना मान कितना आया? 5। 1 यूनिट का मान कितना आया? 5। देखिए 3 का भाग 15 में 5 बार गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है? सी की वर्तमान आयु क्या है? तो बताइए सी का अनुपात कितना? 7। और 1 अनुपात का मतलब कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। तो 7 अनुपात का मतलब 7 गुणा 5 करेंगे। 7 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा? 35। कौन सा ऑप्शन मिलेगा अपना? सी ऑप्शन। समझ में आया? देखिए इसको अपन अपने दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको कल विशेष बताया था कि जो मान आपको प्रश्न में दिया होता है, कौन सा मान दिया है? बी और ए का अंतर दिया है। इसका मतलब इस प्रश्न को अपन अलग से करें कि बी और ए का अंतर कितना, तो बी और ए का अंतर कितना है? 15। इसका मतलब जो दिया होता है उसके बटे में क्या आता है? उन्हीं का अंतर, उन्हीं के अनुपातों का अंतर आएगा। तो बी और ए के अनुपातों का अंतर कितना? 3। गुणा में क्या लगता है? जो ज्ञात करना। बताइए क्या ज्ञात करना है? सी की आयु। तो सी का अनुपात कितना? 7। तो गुणा में कितना लगेगा? 7। 3 का भाग कितनी बार? 5 बार। 5 गुणा 7 कितना हुआ? 35। बताइए किसकी आयु आई? सी की। समझ में आया क्वेश्चन? इस प्रकार अपन अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ए बी और सी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:3:5। ए बी और सी की आयु का अनुपात 4, 3 और 5 है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले बी ए से 4 साल छोटा था। 5 वर्ष पहले बी ए से 4 साल छोटा था। देखिए छोटा बड़ा किसको शो करता है? अंतर को। इसका मतलब 4 साल, इसका मतलब बी और ए के बीच का जो अंतर है वो कितने साल का है? 4 साल का। अंतर का मतलब दोनों की आयु का अंतर 4 साल का है। और कितने साल पहले था? 5 साल पहले। देखिए अंतर चाहे 5 साल पहले उतना हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे वर्ष बाद हो, अंतर समान ही रहेगा। जैसे आपके भाई आपसे 2 साल बड़े, इसका मतलब आपकी आयु और आपके भाई की आयु का जो अंतर है वो कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। तो ये अंतर 5 साल बाद बदलेगा नहीं, और नहीं 5 साल पहले बदलेगा। इसका मतलब प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बी और ए की आयु का जो अंतर है वो कितने साल था? 4 साल। देखिए प्रश्न में बी और ए का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 वर्ष। बी और ए का अंतर कितने वर्ष दे रखा है? 4 वर्ष। अनुपातों का अंतर देख लेंगे। बी और ए के अनुपातों का अंतर कितना है बताओ?
बी और ए के अनुपातों का अंतर कितना आया? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 4 वर्ष। 1 यूनिट का मान आ गया। अब अपन किसी भी यूनिट या किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हैं। प्रश्न में पूछा है कि बताइए सी की वर्तमान आयु क्या है। बताइए सी का वर्तमान अनुपात कितना? 5। तो सी की वर्तमान आयु के लिए बताओ, 1 अनुपात का मतलब कितना? 4 वर्ष। तो 5 अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा? 5 अनुपात का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 4 बराबर कितने वर्ष? 20 वर्ष। और सी की वर्तमान आयु 5 यूनिट की है। 1 यूनिट का मतलब 4 वर्ष, तो 5 यूनिट का मतलब कितने वर्ष? 20 वर्ष। अपना आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:3:5 है। वही 3 जने, ए, बी और सी की आयु का जो अनुपात कितना है? 2:3:5। 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, देखो इस बार प्रश्न में आयु का योग दे रखा है, और आयु का योग कितना दे रखा है? 75 था। ये 75 जो योग था ये कितने साल पहले था? 5 साल पहले। तो 5 वर्ष में बड़ा है, आयु बड़ी है उनकी, और 5 वर्ष पहले आयु का योग 75 है, 75 वर्ष। तो 5 साल पहले 75 योग 5 साल पहले योग कितना है? 75। तो वर्तमान योग चाहिए, क्योंकि वर्तमान की अपने पास क्या है? अनुपात। तो वर्तमान योग के लिए आपको पता है कि 5 साल पहले 3 जने वर्तमान में 5 वर्षों में कितने बढ़ेंगे? वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग। देखिए 3 जनों की आयु 5 सालों में कितने बढ़ेगी? एक जने की कितनी बढ़ेगी? 5 बढ़ेगी। एक जने की कितनी बढ़ेगी? 5। तो बी की भी कितनी बढ़ेगी? 5। और सी की भी कितनी बढ़ेगी? 5। इसका मतलब तीनों जनों की जो आयु है वो कितनी बढ़ेगी? 15 वर्ष बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 15 वर्ष बढ़ेगी। और 15 वर्ष जैसे ही बढ़ती है तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 75 में 15 ऐड हो जाएगा। 75 में 15 ऐड हो जाएगा। तो बताइए कितने वर्ष हुई? 90 वर्ष हुई। कितने वर्ष हुई? 90 वर्ष हुई। अब देखिए ये जो 90 वर्ष आई है, ये तीनों की वर्तमान आयु का क्या है? योग। तो वर्तमान तीनों का अनुपात भी अपने पास है, कितना है? 2, 3 और 5। देखिए वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु है, तो क्या कर लेंगे? अपना तरीका लगा लेंगे कि वर्तमान आयु कितनी? 90 वर्ष। या आयु का योग कितना? 90 वर्ष। अनुपातों का योग कितना भाई? 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो बटे में क्या आएगा? 10। गुणा में जिसकी निकालनी है वो लगाया जाएगा। तो निकालनी किसकी है? सी की वर्तमान निकालनी है। तो सी की वर्तमान के लिए सी की वर्तमान कितनी? 5। तो गुणा में कितना लगेगा? 5। 0 से 0 कैंसिल हुआ। 9 का 5 गुणा कितना हुआ? 45 वर्ष। तो ये 45 वर्ष किसकी आयु आई? सी की। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। सी की वर्तमान आयु 45 वर्ष होगी। देखिए ज्यादा विशेष कुछ नहीं है इसमें। 5 साल पहले का योग कितना दे रखा है? 75। वर्तमान योग निकालने के लिए उसमें कितना ऐड करेंगे? 15, क्योंकि एक जने की कितनी बड़ी? 5। तो जने कितने हैं? 3। तो 5 5 और 5 मतलब कुल कितनी बड़ी? 15। और 75 और 15 कितना हुआ? 90। 90 बटे योग बटे अनुपातों का योग गुणा जो ज्ञात करना है वो लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 4:7।
10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? 75 वर्ष होगा। अब देखिए, अब की क्वेश्चन में 10 साल आगे का योग दे दिया, तो 10 वर्ष बाद योग, 10 वर्ष बाद योग, बताओ कितना दे रखा है? 75 वर्ष। 10 वर्ष बाद योग कितना दे रखा है? 75 वर्ष। लेकिन अनुपात है जो कौन से का है? वर्तमान का है। और ये योग है जो कितने वर्ष का है? 10 वर्ष आगे का है। तो इस योग को अपन वर्तमान योग में बदलेंगे, तो मैं ये लिख सकता हूं कि वर्तमान योग कितना होगा? देखिए, 10 साल बाद योग 75 है, आदमी कितने हैं? 2, तो एक जने को पीछे लाएंगे तो कितना घटाना पड़ेगा? 10। आदमी कितने हैं? 2, तो 2 जनों को पीछे लाएंगे कितना घटाना पड़ेगा? 20। तो वर्तमान योग 75 में से कितना घटाओ? 20। वर्तमान योग कितना आ जाएगा भाई? 55 वर्ष। वर्तमान योग कितना आया अपने पास? 55 वर्ष। अब देखिए, जब वर्तमान योग मिल गया तो वर्तमान योग कितना? 55। और वर्तमान अनुपातों का योग 4 और 7 कितना हुआ? 11। तो बटे में क्या रख देंगे? 11। गुणा में जो ज्ञात करना है, बताइए क्या ज्ञात करना है? एक ही वर्तमान आयु, तो गुणा में ए का अनुपात कितना लगेगा? 4। तो ये आंसर कितना आएगा? एक ही आयु आएगी। 11 का भाग कितनी बार? 5 बार। 5 गुणा 4 कितना हुआ? 20 वर्ष। इसका मतलब एक ही जो आयु आई है वो कितने वर्ष आई है? 20 वर्ष। तो बात समझ में आई होगी। जब भी आपको वर्तमान योग नहीं देकर कुछ वर्ष पूर्व का योग दे देता है या कुछ वर्ष आगे का योग दे देता है, तो पहले वाले को वर्तमान में कैसे लाओगे और आगे वाले को वर्तमान में कैसे लाओगे? ये दोनों अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आशा करता हूं ये प्रश्न समझ में आया आपके। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहा है कि जयेश, एक व्यक्ति है जयेश अनिल से उतना छोटा है। मतलब जयेश अनिल से उतना छोटा है। तो बताइए, जयेश और अनिल में बड़ा कौन? अनिल। ये अनिल बड़ा हुआ और अनिल से जयेश उतना छोटा है। छोटा कौन? जयेश। तो अनिल और जयेश का अंतर देख लेते, उतना छोटा है। अनिल और जयेश का अंतर, बड़े में से छोटा घटाया। फिर कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह का मतलब कौन हुआ भाई? जयेश। जितना वह का मतलब कौन हुआ? जयेश प्रशांत से बड़ा है। जयेश किससे बड़ा है? प्रशांत से। इस लाइन में जयेश अनिल से छोटा है और इस लाइन में प्रशांत से बड़ा है जयेश। इसका मतलब इस लाइन के हिसाब से जयेश बड़ा होगा और प्रशांत क्या होगा? छोटा। और दोनों का अंतर। अब ये कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। मतलब अनिल और जयेश का अंतर और जयेश और प्रशांत का अंतर आपस में प्रश्न के हिसाब से बराबर है। यदि अनिल, प्रश्न को आगे पढ़ें, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग दे रखा है कितना? 48 वर्ष। अनिल और प्रशांत मतलब ए और पी का योग दे रखा है। तो पहले अपन समीकरण को थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं। माइनस पी इधर आएगा तो ए प्लस पी हो जाएगा और माइनस जे उधर जाएगा तो प्लस का जे, और जे कितना हुआ? 2j। अब बताइए, अपने पास जो समीकरण बना है उसमें एक साइड में अनिल प्लस प्रशांत बना है और एक साइड में जयेश का दुगुना हुआ है। देखिए, अनिल और प्रशांत की आयु का जो योग है वो कितना है? 48। मतलब अनिल और प्रशांत के योग की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 48 लिख सकता हूं। और 48 बराबर किसके हो जाएगा? 2j के। तो बताओ, यहां से जे का मान बटे में क्या होगा? 48/2। बताओ, जयेश की आयु कितनी आ जाएगी? 24। जयेश की आयु कितनी आ जाएगी? 24। इस प्रश्न को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको
बेसिक से या जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से बताया है। दूसरे हिसाब से कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान लेवल का प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, वापिस पढ़े प्रश्न को, कि जयेश अनिल से उतना बड़ा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है। अनिल एक तो है अनिल, अनिल से तो जयेश क्या है, छोटा, अनिल से तो जयेश क्या है, छोटा। और प्रशांत से अनिल, प्रशांत दूसरा आदमी कौन है, प्रशांत, प्रशांत से जयेश है बड़ा। वापस ध्यान दीजिए, अनिल से तो छोटा है, अनिल से तो छोटा है, और जयेश, नीचे लिख लेते हैं एक बार इसको, आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। यहां लिख देता हूं मैं प्रशांत को, ठीक है, यहां लिख देता हूं प्रशांत। अब वापस देखिए, जयेश अनिल से तो छोटा है, ये अनिल, और इससे छोटा माने नीचे आएगा जयेश, और जयेश प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से ऊपर आएगा, और लेकिन जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। इसका मतलब बीचों बीच के मान का जयेश होगा, जयेश का मान क्या होगा, बीचों बीच होगा, क्योंकि अनिल से जितना जयेश छोटा है प्रशांत से उतना ही जयेश बड़ा है। इसका मतलब जयेश की जो उम्र होगी वो अनिल और प्रशांत के बीच की होगी, और अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना दे रखा है, 48। मतलब अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना दे रखा है, 48। तो देखिए, जब प्रथम और अंतिम पद का मान अपने पास हो और बीच वाले का अपन निकालते हैं, तो योग का क्या करते हैं भाई, आधा करते हैं। योग का क्या करते हैं, आधा। तो बताइए 48 का आधा कितना होगा, 24। इसका मतलब जयेश की आयु कितनी आएगी, 24। ये सीधा सा अपन ने कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं है। अनिल से बराबर छोटा और प्रशांत से बराबर बड़ा, मतलब बीच का मान, और बीच का मान के लिए दोनों के योग का क्या कर दो, आधा। दोनों के योग का आधा कितना आया, 24। आंसर कितना हुआ अपना, 24। ऐसे क्वेश्चन एक और आएगा आपके सामने, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गुलजार की वर्तमान आयु, गुलजार की कौन सी आयु, वर्तमान आयु, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, कितना घटाना है, 6। ये देखिए गुलजार, गुलजार की आयु में से कितना घटाओ, 6। मतलब गुलजार में से 6 घटा दिया अपन ने, 6 घटाकर शेष पल को 18 से भाग दो। ये गुलजार में से 6 घटाया और जो भी मान अपने पास आया उसको भाग किससे दिया, 18 से। ऐसा करने से अनूप की आयु प्राप्त होगी। गुलजार में से 6 घटाया, जो भी मान अपने पास मिला उसको अपन ने 18 से भाग दिया। ऐसा करने से अनूप की आयु प्राप्त होगी। मतलब ये बराबर किसके होगा, अनूप के। किसके बराबर होगा, अनूप के। गुलजार में से 6 घटाया, 18 से भाग दिया, तो बराबर में किसकी आयु आई, अनूप की। आगे प्रश्न को पढ़े। महेश, ये कोई अन्य व्यक्ति आया है, महेश, महेश, महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश वर्तमान में कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। देखिए, जब महेश 5 वर्ष का है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो बताइए अनूप कितने का हुआ, 3 का। इसका मतलब अनूप की जगह क्या लिख दूं, 3। और इधर क्या रहेगा, गुलजार, गुलजार माइनस 6/18। 18 उधर भेजेंगे तो भाग में, तो उधर जाते क्या हो जाएगा, गुणा में। तो 18 का 3 से गुणा, 18 3 कितना हुआ, 54। बताओ गुलजार माइनस 6 बराबर किसके, 54 के। तो बताओ यहां से गुलजार का मान कितना आएगा, -6 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 6, और 54 + 6 बराबर कितना हुआ, 60 वर्ष। तो गुलजार की आयु अपने पास कितनी आई, 60 वर्ष। और अपन को इसमें चाहिए भी क्या थी, गुलजार की आयु। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी होगी, 60 वर्ष होगी। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल भाषाई प्रश्न है, और आर्मी में इस प्रकार का प्रश्न आता है। गुलजार
उसकी आयु आई अपने 60 वर्ष। ठीक है, आशा करता हूं ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण अनिल से उतना बड़ा है। देखिए प्रश्न इस टाइप का अपन ने क्वेश्चन किया है पीछे भी, अरुण अनिल से उतना बड़ा है। देखिए मान लिया ये कौन है, अनिल। कौन है, अनिल। अनिल से बड़ा है अरुण, अनिल से बड़ा है, ऊपर की स्थिति में आएगा। जितना वह, जितना वह का मतलब कौन हुआ, अरुण। जितना वह मतलब पहले वाला आदमी कौन, अरुण। अरुण भूषण से छोटा है। भूषण से तो अनिल, अरुण क्या है, छोटा। भूषण से तो छोटा मतलब नीचे, और अनिल से बड़ा। भूषण से छोटा और अनिल से बड़ा, लेकिन भूषण से जितना छोटा है अनिल से उतना बड़ा है। इसका मतलब बीचों बीच की आयु है किसकी, अरुण की। बीचों बीच की आयु है किसकी, अरुण की, क्योंकि अरुण भूषण से जितना छोटा है अनिल से उतना ही बड़ा है। इसका मतलब अरुण की आयु बीचों बीच की है। अब प्रश्न कह रहा है कि अनिल व भूषण की आयु का योग कितने वर्ष है, 58। भूषण और अनिल का योग 58 दे रखा है, और अपन चाह रहे हैं बीच का मान। बताओ, जब पहले और लास्ट पद का योग आ जाए तो अपन आधा करके बीच का निकाल लेते हैं। तो 58 का आधा करेंगे कितना होगा, 29। इसका मतलब बीच का मान 29 है, और बीच की आयु किसकी है, अरुण की। तो इसका मतलब अरुण की आयु कितनी होगी, 29 वर्ष होगी। अपना आंसर इस प्रश्न का कितना होगा, 29 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सुरेश अब 25 साल का है। सुरेश वर्तमान में कितने साल का है, 25 साल का है, जबकि उसका चचेरा भाई 7 साल का है। ये देखिए सुरेश, और सुरेश की आयु है 25 साल, जबकि चचेरे भाई की जो आयु है, चचेरा भाई की आयु है कितनी, 7 साल। कितने वर्ष बाद, मतलब कितने साल जोड़ने पड़ेंगे अपन को कि सुरेश की जो आयु, सुरेश की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का कितने गुना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए। देखिए प्रश्न का समीकरण बनाकर प्रश्न को इजी से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन अपन आर्मी लेवल पर इस प्रश्न को देखते हैं तो ऑप्शन की सहायता लेना बेटर रहेगा, क्योंकि अपने को ज्यादा इसमें माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए ऑप्शन की अगर सहायता लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 6। ऑप्शन नंबर ए कितना दे रखा है, 6। मतलब 6 साल जोड़ के देख लो, और जैसे आप 6 साल जोड़ोगे तो बताओ 25 प्लस 6 कितना हुआ, 25 प्लस 6 कितना हुआ, 31। जैसे 6 बढ़ाया, और 7 प्लस 6 कितना हुआ, 13। क्या 13 का 2.5 गुना 31 होता है क्या, 13 का 2 गुना 26, 2.5 गुना, ये ऐसा नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जोड़ के देखते हैं कि 3 जोड़ो। जैसे 3 जोड़ते हैं तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। बताओ 10 का 2.5 गुना होता है क्या 28, नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, और जैसे सी ऑप्शन देखेंगे तो बताओ कितना होगा भाई, 5 जोड़ते हैं सी के हिसाब से। बताओ 25 प्लस 5 करो कितना होगा, 25 प्लस 5 करो 30 वर्ष, और इधर 7 प्लस 5 करो कितना होगा, 12 वर्ष। क्या 12 का 2.5 गुना 30 होता है क्या, देखो 12 का 2 गुना कितना हुआ, 24, और 12 का आधा कितना हुआ, 6। 24 और 6 कितना होता है, 30। इसका मतलब ये बात सही है, 12 का 2.5 गुना 30 होता है। और प्रश्न यही तो कह रहा है कि कितने साल बाद सुरेश की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना होगी। इसका मतलब ऑप्शन सी के हिसाब से मामला बैठ रहा है कि 7 और
5 12 और 12 का 2.5 गुना कितना होता है 30। मतलब 5 साल बाद सुरेश की जो आयु है वो चचेरे भाई की आयु का कितने गुना होगी 2.5 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी बैठ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्ष बाद। अच्छा प्रश्न देखिए, 10 वर्ष बाद, सॉरी 10 वर्ष पूर्व बोला है, 10 वर्ष पूर्व है रमन की आयु 10 वर्ष पूर्व है रमन की आयु 20 वर्ष बाद की आयु का 1/3 थी, की आयु का 1/3 थी। 10 वर्ष पूर्व, एक तो बात कर रहा है 10 वर्ष पहले की पूर्व है, और एक बात कर रहा है 20 वर्ष बाद की, 20 वर्ष बाद। और जो 20 वर्ष बाद रमन की जो आयु होगी उसका 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। 20 वर्ष बाद जो रमन की आयु होगी उसका 1/3 10 साल पहले थी, ये मामला इसने बोल रखा है। देखिए 20 साल बाद आयु क्या होगी, 10 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी। ऑप्शन की मदद ले लें या फिर अपन भिन्न से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। और भिन्न से इस प्रश्न को अगर करें तो देखो पहले इसको भिन्न से करते हैं फिर ऑप्शन की मदद से लेंगे। देखो भिन्न से कैसे करेंगे कि 1/3 अपने पास आ रहा है, 1/3 थी मतलब 3 में से 1 थी, 3 में से 1 थी। अगर 3 20 साल पहले, 3 20 साल बाद है, 3 यूनिट 20 साल बाद है, तो 1 यूनिट कितने साल पहले है 10 वर्ष पहले। 1/3 का मतलब क्या हुआ 10 वर्ष बाद अगर 3 यूनिट है तो 10 वर्ष पूर्व कितना है 1 यूनिट है। बताओ 1 यूनिट और 3 यूनिट के बीच गैप कितना हुआ 2 यूनिट का। अंतर कितने यूनिट का हुआ भाई 2 यूनिट का। जबकि वर्षों में अंतर देखा जाए तो वर्षों में अंतर देखिए 10 साल पहले की बात हो रही है, वर्तमान से भी 10 साल पीछे और वर्तमान से 20 साल आगे। तो बताओ कितने साल का गैप हो गया 30 वर्षों का गैप हो गया। कितने वर्षों का गैप हो गया 30 वर्षों का। 30 वर्ष और यूनिट का गैप कितना 2 यूनिट। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर किसके 30 वर्ष के हैं। इस प्रश्न में 2 यूनिट बराबर किसके हैं 30 वर्ष के हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितने वर्ष का होगा 15 वर्ष होगा। 1 यूनिट का मान कितने वर्ष होगा 15 वर्ष होगा। 1 यूनिट का मतलब 15 वर्ष है और 1 यूनिट कब आई 10 वर्ष पूर्व की आई। इसका मतलब 10 साल पहले उसकी आयु कितनी थी 15, तो वर्तमान कितनी होगी +10 हो जाएगा और +10 होके वर्तमान कितनी होगी बताइए 25 वर्ष। वर्तमान कितनी होगी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया इसका भिन्न की सहायता से। अगर बिना भिन्न के ऑप्शन की सहायता से करना चाहे तो प्रश्न कैसे होगा बिना भिन्न ऑप्शन की सहायता से इस प्रश्न को अपन करते हैं। देखिए ये तो समझ में आया होगा आशा करता हूं। अगला प्रश्न इसी प्रश्न को अपन किससे करेंगे बिना भिन्न की सहायता के ऑप्शन की मदद से इस प्रश्न को करेंगे। देखिए ऑप्शन की सहायता से अगर प्रश्न को किया जाए तो यहां से मैं मिटा देता हूं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 20, अगर ऑप्शन जो देखे जाए वो कौन सी आयु के हैं वर्तमान के, क्योंकि पूछी कौन सी आयु है वर्तमान आयु पूछी है और जो पूछा होता है ऑप्शन उसी के होते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सी आयु के हैं वर्तमान आयु के हैं। जब वर्तमान आयु ऑप्शन बी के हिसाब से या ए के हिसाब से किसी से मान लो ऑप्शन ए के हिसाब से आप 20 मान के देखो पहले कि गलत कैसे होता है। मान लो वर्तमान में वो रमन वर्तमान में ऑप्शन ए की मदद से मान लेते कितना है 20 वर्षों का। वर्तमान में रमन कितने वर्षों का है 20 वर्षों का। तो 20 साल बाद कितने का होगा 40 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा 40 वर्ष का होगा। और 10 साल पहले कितने का होगा
10 का होगा, 10 कम हो जाएगा और 20 बढ़ गया। अब देखो 20 साल बाद वाली आयु को देखिए और 10 साल पहले वाली आयु को देखिए। क्या 40 का 1/3 10 होता है? क्या 40 का 1/3 10 होता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ए अपना क्या हो गया? गलत। ऑप्शन बी की सहायता लेते हैं और ऑप्शन बी के हिसाब से देखते हैं कि वर्तमान रमन की कितनी मान लो, वर्तमान रमन की कितनी मान लो 25, तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 बढ़ जाएगा और कितनी हो जाएगी? 45। 20 साल बाद कितनी हो जाएगी? 45। और 10 साल पूर्व कितनी होगी? 15। बताइए 15 का 1/3 कितना होता है? सॉरी 45 का 1/3 कितना होता है? 15। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन की मदद से भी इस प्रश्न को अपन कर लेंगे। वर्तमान में कितनी? 25। 20 साल बाद कितनी? 45। और 45 10 साल पूर्व कितनी? 15। 10 कम किया, 20 बढ़ाया, 45 का 1/3 कितना होता है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए तथा बी की। अब देखो ये 2 अनुपात का प्रश्न आया, मतलब अगली टाइप का ये प्रश्न आ चुका है। हालांकि आर्मी में इस लेवल का प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन फिर भी अपन रिस्क क्यों ले, प्रश्न आए हैं तो अपन करेंगे इनको। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 7:3। ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 7:3। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 2:1। आयु का अनुपात कितना है? 2:1। देखिए जब भी 2 अनुपात का प्रश्न आता है, मतलब 2 तरह के अनुपात दे रखे होते हैं, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए मैं आपको बिल्कुल इजी सी तरीका बताऊंगा, उस तरीके को ध्यान में रखना। 1-2 प्रश्न शुरुआती प्रश्नों में समस्या आ सकती है, लेकिन अगर तरीका आप सीख गए तो उसके बाद आगे के प्रश्नों को आप बहुत ही आसान तरीके से और चुटकियों में कर दोगे, चाहे प्रश्न किसी भी लेवल का या कितना भी टफ हो। तरीके को आपको ध्यान से समझना है। तरीका ये कि जब भी 2 अनुपात का प्रश्न आता है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है और ये 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना होगा? इन अनुपातों का अंतर देखना होगा। बताओ यहां पर अंतर कितना? 7 और 3 का अंतर देखो, घटाओ देखे कितना? 4। कितना? 4। 2 और 1 का अंतर कितना? 1। 2 और 1 का अंतर कितना? 1। इसका मतलब अनुपातों में गड़बड़ है। इसको सुधारेंगे, और सुधारेंगे कैसे? जो अंतर ऊपर आया है उसको नीचे वाले अनुपातों से गुणा कर दो, और जो अंतर नीचे आया है उसको 7 और 3 से गुणा कर दो। 1 को गुणा किससे करोगे? 7 से और 3 से करो। देखिए 1 का गुणा 7 से कितना आया? बताओ 7। 1 का गुणा 3 से कितना आया? 3। इसका मतलब ये जो आया है वर्तमान का अनुपात आया है, कितना आया है? 7 और 3। अब जो ऊपर का अनुपात था, अंतर था कितना? 4। इसका गुणा नीचे करें। 4 का गुणा किससे करोगे? 2 से। कितना आएगा? 8। 4 का गुणा किससे करोगे? 1 से। कितना आएगा? 4। ये जो अनुपात आया है ये कौन सी आयु का आया है? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद। अब अंतर हो गया समान। 7 और 3 का अंतर भी 4 का है और 8 और 4 का अंतर भी 4 का है। अब प्रश्न बिल्कुल आसान से सोल्व हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जो अंतर है वो अगर समान है तो प्रश्न डायरेक्ट हो जाएगा, और समान नहीं है तो अंतर को क्या बनाओ? समान। और समान बनाने का तरीका क्या होगा? ऊपर वाले गैप को नीचे से गुणा और नीचे वाले गैप को ऊपर से गुणा। अब देखिए वर्तमान जो रेशियो है वो ए का कितना है? 7। वर्तमान अनुपात कितना है? 7। और 4 साल बाद कितना है? 8। मतलब 7 से बढ़कर 8। कितने अनुपात बड़ा हो गया? ए 7 से 8 एक अनुपात बढ़ गया, और एक अनुपात बढ़ गया, और एक अनुपात बढ़ने में या एक यूनिट बढ़ने में कितने वर्ष लग गए उसको? 4 वर्ष लग गए, क्योंकि वर्तमान से 4 वर्ष बाद दे रखा है।
तो 7 से 8 होने में उसको कितना लगा, ये तो अनुपात अब ध्यान में नहीं रखने आपको। 7 से 8 होने में उसको कितने साल लगे, 4 साल। तो 1 यूनिट 7 से 8 कितना गैप, 1, और वर्षों का गैप 4, तो 1 यूनिट का मतलब 4। इस प्रश्न में 1 यूनिट का मतलब कितना है, 4। इनको ध्यान में नहीं रखने, आपको निकालना क्या है, एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान अनुपात कौन सा है, 7। ये वाला नहीं है, ये तो सिर्फ प्रश्न समझने के लिए था। अब बताइए ए का वर्तमान अनुपात कितना, 7। एक अनुपात का मतलब कितना है, 4। तो बताओ 7 अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुणा 7 बराबर 28। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब लगभग सारे प्रश्न इसी टाइप के होंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को अपन प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। वही आपको अंतर देखना है अनुपातों का। देखो कौन कौन आदमी है, पी और क्यू, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना, 2 और 3, 2 अनुपात 3। ये कौन सी आयु हुई, कुछ नहीं बोला, मतलब वर्तमान आयु है। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अनुपात कितना दे रखा है, 3 अनुपात 4। वर्तमान आयु पूछी, चलो जो भी पूछा है पहले तो अपन अपने कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। बताओ अंतर देखो, 2 और 3 का अंतर कितना, 1। 3 और 4 का अंतर कितना, 1। अंतर समान है तो अनुपातों को छेड़ना ही नहीं है, डायरेक्टली प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अंतर बिल्कुल समान है, 2 और 3 का गैप 1 का है, 3 और 4 का गैप 1 का है। अब देखो P की आयु 2 से बढ़कर 10 सालों में 3 हो गई, 2 यूनिट से बढ़कर कितनी होगी, 3। ये तो वर्तमान में 2 यूनिट है, और 10 साल बाद कितने यूनिट है, 3। तो 2 से बढ़कर 3 कितने यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट बढ़ी। कितने यूनिट बढ़ी, 1। कितने सालों में बढ़ी, वर्तमान से 10, तो इसका मतलब कितने वर्ष में बढ़ी, 10 वर्ष में। 1 यूनिट का मतलब इस प्रश्न में कितने वर्ष है, 10। 1 यूनिट का मतलब 10 वर्ष है। आपको निकालनी क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब दोनों की निकालनी है। तो बताओ P की वर्तमान आयु के यूनिट कितने, 2। 1 यूनिट का मतलब 10, तो 2 यूनिट का मतलब कितना, 20, और 3 यूनिट का मतलब कितना, 30। तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु कितनी कितनी है, 20 और 30। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कहीं पर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, अपने चैनल पर ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। अगला प्रश्न देखो, सिर्फ गैप समान करना। देखो सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 9 अनुपात 16। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9 और 16 है, ये 9 और 16। जाहिर सी बात है, कोई भी वर्ष पहले वर्ष बाद नहीं है, तो ये कौन सा है, वर्तमान। कौन सा है, वर्तमान। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2-3 होगा। 10 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, 2 और 3, 2 और 3। देखो देंगे गैप समान है क्या, गैप समान नहीं है तो समान करेंगे। बताओ 9 से 16 कितना है, 7 का गैप है, जबकि 2 से 3 कितना गैप है, 1 का। गुरुजी समान नहीं है, इनको समान बनाओ। और समान बनाने के लिए बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, 7 का गुणा किससे करोगे, नीचे, और 1 का गुणा किससे करोगे, ऊपर। करो गुणा, 1 का गुणा 9 16 से होगा तो कितना आएगा, 9 16 ही आएगा। जबकि 7 का गुणा नीचे करोगे तो 7 का 2 गुणा 14, और 7 का 3 गुणा 21। इसका मतलब ये अपने अनुपात अब काम के नहीं है, इन अनुपातों को ही काम में लेना है। ये बताइए ये अनुपात किसका है, सीमा का, और ये किसका है, रीमा का। ये कौन सी आयु का है, वर्तमान का। ये कौन सी आयु का है, 10 वर्ष बाद का। अब बताओ वर्तमान में 9 यूनिट की सीमा है और 10 सालों में 14 यूनिट की हो गई, तो बताओ कितने यूनिट बढ़ा, 5। कितने यूनिट बढ़ा, 5। 5 यूनिट बढ़ने में या 5 अनुपात बढ़ने में कितने साल लगे, वर्तमान से 10 साल लग गए ना। तो इस प्रश्न में 5 यूनिट का मतलब कितने वर्ष है, 10। तो बताओ 1 यूनिट का मतलब कितने वर्ष होगा, 10/5।
या 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, डायरेक्टली यही लिख दो। 1 यूनिट का, 1 अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 10/5 मतलब 2 वर्ष। इस प्रश्न में 1 अनुपात का मान अपने कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2। अब अपन को निकालना क्या है, तो इन दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है, गैप निकालना है, अंतर निकालना है। देखो अनुपातों में अंतर देख लो, बताओ 9 और 16 में अंतर कितने का, 9 और 16 में अंतर कितने का, 7 का। कितने अनुपात का अंतर है, 7 का। जबकि 1 अनुपात का मतलब कितने वर्ष है, 2। तो बताओ 7 अनुपात का मतलब कितने वर्ष होगा, 2 गुणा 7 बराबर 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में अगर योग पूछता तो अपन 16 और 9 कितना करते, 25, और 1 यूनिट का मतलब कितना था, 2, तो 25 का कितना आता, 50। इस प्रश्न में अगर आपको सीमा की पूछी जाती तो सीमा कितने की है, 9 यूनिट की। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 2, तो 9 यूनिट का मतलब कितना होगा, 9 का दुगुण 18। इस प्रश्न में रीमा की पूछी जाती तो रीमा का रेशियो कितना, 16। 1 अनुपात का मतलब कितना, 2, तो 16 का मतलब कितना, 32। जबकि इस प्रश्न में आपको पूछा क्या, अंतर, अंतर पूछा है, तो 9 और 16 का अंतर कितना, 7। 1 का मतलब कितना, 2, तो 7 का मतलब कितना, 14। 7 का डबल कर लें। प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। बस प्रश्नों में यही करना है कि जो अनुपातों का अंतर है उसको अपन क्या कर देंगे, समान बना देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व है कमल व विमल 2 जने दे रखे। थोड़ा सा प्रश्न और बड़ा हो गया, लेकिन बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट इजी है। प्रश्न चाहे कितना ही बड़ा हो, प्रश्न को अपन सोल्व कर लेंगे। 4 साल पहले दे रखा है, 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है। एक तो है कमल, एक कौन है, विमल। की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4, 3:4। और 6 वर्ष बाद, मतलब दूसरे वाला जो अनुपात है वो कितने वर्ष बाद का है, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अनुपात कितना दे रखा है भाई, 14 और 17, 14 और 17। प्रश्न में करना क्या है, अनुपातों का जो अंतर है उसको इक्वल बनाना है। बताओ यहां पर अंतर कितने का, 1 का, और यहां पर 14 से 17 अंतर कितने का, 3 का। कितने का, 3 का। अब बताइए इस अंतर को समान करने के लिए अपन इस 3 का गुणा किससे करेंगे, 3 से और 4 से। मतलब नीचे का अंतर ऊपर के अनुपातों से गुणा और ऊपर का अंतर नीचे के अनुपातों से गुणा। गुणा करो देखिए तो नए अनुपात, 3 का 3 गुणा 9, 3 का 4 गुणा 12। जबकि इस ऊपर वाले अंतर का गुणा नीचे करेंगे तो 1 का 14 से गुणा 14, 1 का 17 से गुणा 17। बिल्कुल। अब ये अनुपात तो अपने काम के नहीं रहे। अब नए जो अनुपात अपने पास है ये कमल के अनुपात है और ये विमल के अनुपात है। ये 4 वर्ष पूर्व के हैं, 4 वर्ष पूर्व के, और ये 6 वर्ष बाद के, 6 वर्ष बाद के। ये जो कमल है ये 9 से 14 हो रहा है। बताओ 9 से 14 कितने यूनिट बढ़ रहा है, 5। 9 से 14 कितना बढ़ रहा है, 5। और ये 5 बढ़ता है तो 5 यूनिट बढ़ने में कितने साल लगाता है, 4 साल पहले 9 था और 6 साल बाद 14 हो रहा है। इसका मतलब 4 साल पहले से 4 और प्लस कितना, 6, मतलब 5 यूनिट बढ़ने में 10 वर्षों का समय लगा रहा है। कितने वर्षों का समय लगा रहा है, 10 वर्ष का। तो 1 यूनिट बढ़ने में, 1 यूनिट का मान बना लेंगे, कितना आएगा बताओ, 2 वर्ष आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 2 वर्ष होगा। अब जब अपने पास 1 यूनिट का मान आया, एक अनुपात का मान 2 साल आ गया इस प्रश्न में, तो अब किसी भी अनुपात का मान अपन निकाल सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, तो बताओ कमल की वर्तमान वाली आयु क्या है। क्या कमल का अपने पास वर्तमान अनुपात है,
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो कमल का और विमल का जो अनुपात है वो कितने साल पहले का है? 4 साल पहले का है। लेकिन अपन इस 4 साल पहले वाले अनुपात से 4 साल पहले की तो आयु निकाल सकते हैं और उसमें कितना जोड़ देंगे? 4। तो बताइए कमल की 4 साल पहले कितने यूनिट थी? 9। 1 यूनिट का मतलब कितना? 2। तो बताओ 9 यूनिट का मतलब कितना? 9 का दुगुना 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। ये जो 18 वर्ष आई है ये कमल की आयु 4 साल पहले की आई है। इसमें अब 4 और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में कमल की कौन सी पूछी है? वर्तमान। तो जैसे ही 4 बढ़ाओगे तो आंसर कितना होगा? 22 वर्ष होगा। आंसर कितना होगा? 18 + 4 = 22। देखो इस प्रश्न में घुमाने के लिए ऑप्शन ए में 18 ही दे दिया, क्योंकि प्रश्न सोल्व करते करते लास्ट में भूल जाते हैं कि 4 साल पूर्व की नहीं बताकर क्या बतानी है? वर्तमान। तो ऑप्शन ए 18 नहीं होगा। 18 तो कितने साल पहले की है? 4 साल पहले की। आंसर क्या होगा? 22 वर्ष होगा। 18 में 4 बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 वर्ष पूर्व है। 6 वर्ष पूर्व है। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना थी। ये देखो 6 वर्ष पूर्व है। 6 वर्ष पूर्व है। ए और बी में संबंध दे रखा है। क्या संबंध दे रखा है? कि ए की आयु बी की आयु का 3 गुना थी। ये जो ए है वो बी का 3 गुना, मतलब बी 1 है तो ये कितना है? 3। बताओ 6 साल पूर्व है, अनुपात क्या बना? 3 और 1 बना। कितना बना? 3 और 1। फिर बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। दूसरी वाली जो लाइन है वो कितने वर्ष बाद की है? 6 वर्ष बाद ए बी की आयु का 5/3 होगी। 5/3। इस भिन्न को पहले समझ लो। भिन्न में जब भी ऊपर का मान आता है और नीचे का मान आता है, इनको कैसे अपन को प्रश्न को समझ कर करना होगा? भिन्न का ऊपर का मान होगा जिसकी लाइन में तुलना हो रही है, और नीचे का मान होगा जिससे तुलना हो रही है। अब बताओ ए की आयु बी की आयु का, इसका मतलब तुलना किसकी हो रही है? ए की। किससे हो रही है? बी से। तो ए का मान तो कितना होगा इस भिन्न से? ऊपर वाला 5, और बी का मान नीचे वाला 3। इसका मतलब 6 साल बाद का ए का रेशियो तो कितना? 5, और बी का रेशियो कितना? 3। अब गेप देखो, देखें 3 और 1 का अंतर देखिए। 3 और 1 का अंतर कितना आया? 2। 5 और 3 का अंतर भी कितना आया? 2। अंतर समान, प्रश्न को छेड़ना ही नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न हो जाएगा। ए का यूनिट कितना? 3, और बी का कितना? सॉरी, ए का यूनिट कितना? 3। ये कितने साल पहले है? 6 साल पहले। जबकि ए का यूनिट कितना हो जाता है? 5। जबकि ए का यूनिट कितना हो जाता है? 5। केवल ए को देखिए, ए का यूनिट 3 था और हो गया कितना? 5। ए कितने यूनिट बढ़ गया? 2। 2 यूनिट बढ़ गया ए। 2 यूनिट बड़ा हो गया ए। 2 यूनिट या 2 अनुपात बढ़ने में बताओ कितने साल लगे उसको? 6 साल पहले से 6 साल बाद कितने वर्ष लग गए? 12। इसका मतलब 2 यूनिट बढ़ने में या 12 वर्ष बढ़ने में एक ही बात है, या कहें तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 12 वर्ष के। तो बताओ 1 यूनिट या 1 अनुपात कितने वर्ष के बराबर होगा? 6 वर्ष के। इस प्रश्न में 1 अनुपात का मतलब कितने वर्ष है? 6। जब 1 अनुपात का मतलब 6 वर्ष है तो आपको निकालना क्या है? ए की वर्तमान आयु निकालनी है। ए की कौन सी आयु निकालनी है? वर्तमान। क्या ए का वर्तमान अनुपात कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। ए का अनुपात वर्तमान का नहीं है। ए का अनुपात एक तो कितने साल पहले का है? 6 साल पहले का। और एक कितने साल बाद का है? 6 साल बाद का। तो अपन 6 साल पहले वाले अनुपात से मान निकालते तो उसको वर्तमान में लाने के लिए 6 जोड़ना होगा। अगर आप 6 साल बाद वाले अनुपात से मान निकालते हो तो वर्तमान में लाने के लिए उसमें से 6 घटाना होगा। तो वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक अनुपात का मान अपने पास आ चुका है। अब कितने ही अनुपात का निकाल सकते हैं, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए उसी के समान हो जाना है। तो बताओ कितने साल? 6 वर्ष पूर्व के हिसाब से निकाल लेते। तो 6 साल पहले ए का यूनिट कितना? 3।
तो 3 यूनिट का मान निकालो। 3 यूनिट का मान 6 गुणा 3 6 दिए 18 वर्ष। ये जो 18 वर्ष आयु आई है ये किसकी आई है? ए की। लेकिन कितने साल पहले की आई है? 6 साल पूर्व की। ए की चाहिए कौन सी? वर्तमान। तो भाई वर्तमान के लिए 18 में कितना बढ़ेगा? 6। और जैसे ही 6 बढ़ाओगे तो 18 और 6 कितना हुआ? 24। आंसर अपना क्या होगा इस प्रश्न में? 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उमेश की 5 वर्ष पूर्व अपने पिता का कितना था? 1/3। ये उमेश 1/2 की बात है। उमेश और पिता, और उमेश है वो पिता का आधा था, मतलब पिता 2 का था तो उमेश 1 का था। 1/2 का मतलब पिता का आधा था। उमेश और पिता में जो अनुपात है वो कितना है? 2 और 1। ये तो बात है 5 वर्ष पूर्व की। 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 4/7 हो जाएगा। 4/7। मैंने कहा था भिन्न में ऊपर का मान होता है जिसकी तुलना होती है और नीचे का मान होता है जिससे तुलना होती है। बताओ, उमेश की तुलना हो रही है तो ऊपर का मान उमेश का होगा, और पिता से तुलना हो रही है तो नीचे का मान पिता का होगा। तो बताओ 4/7 में से 4 कौन होगा? उमेश, और 7 कौन होगा? पिता। तो 4 और ये 7, अंतर देख लेते हैं। बताइए, अंतर देखिए अनुपातों का कितना? 1 का। यहां पर अंतर कितना? 3 का। क्या अंतर समान मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। अंतर को समान करेंगे। इस 1 का गुणा तो 4 7 के साथ, इस 3 का गुणा 1 और 2 के साथ। 3 का गुणा कीजिए, 3 एकम 3, और 3 का दुगुणा 6। ये अनुपात मिला 5 वर्ष पूर्व का, क्योंकि पहले वाला अनुपात कितने वर्ष पूर्व का है? 5 वर्ष पूर्व का है। जबकि 1 का गुणा 4 और 7 के साथ कीजिए तो यही आ जाएगा 4 और 7। ये अनुपात मतलब दूसरे वाला अनुपात कितने वर्ष बाद का है? 5 वर्ष बाद का। अब बताइए, 5 साल पहले 3 यूनिट का है उमेश, पहले वाला आदमी उमेश। अब ये अनुपात किसी काम के नहीं है अपने, ठीक है। उमेश है वो कितने यूनिट का है? 3 का। 3 से बढ़कर कितना हुआ? 4। कितने यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ने में 5 साल पहले से 5 साल बाद मतलब 10 साल लगे। 1 यूनिट का मतलब कितने वर्ष है? 10 वर्ष। इस प्रश्न में 1 यूनिट का मान अपने पास आ चुका है। प्रश्न में क्या पूछा है? तो उमेश के पिता की 5 साल पहले की उम्र क्या थी? उमेश के पिता की 5 साल पहले की उम्र। क्या अपने पास उमेश के पिता का 5 साल पहले का अनुपात है? बिल्कुल है। ये 5 साल पहले का और ये पिता का अनुपात कितना? 6। 1 अनुपात का मतलब इस प्रश्न में कितना? 10। तो 6 अनुपात का मतलब इस प्रश्न में कितना हो जाएगा? 10 गुणा 6 बराबर 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्ष? 60 वर्ष। इस प्रश्न में जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इस प्रश्न में आपको पूछा क्या? 5 वर्ष पूर्व की उम्र पूछी है, जबकि पीछे वाले प्रश्नों में आपको वर्तमान के रेशियो नहीं मिले थे। उन प्रश्नों में आपको वर्तमान आयु पूछी थी और अनुपात क्या थे? कुछ साल पूर्व के थे। इसलिए अपन उन अनुपातों से वर्तमान में आने के लिए उनमें जोड़ा है अपन ने। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हुए। ये आपके आयु संबंधी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपकी कोई समस्या आती है तो अपने चैनल पर इनको आप कमेंट कर सकते हो और अपने कांटेक्ट नंबर पर भी आप इनको कॉल करके बता सकते हो। अगर इस टाइप के प्रश्न आपको कुछ और चाहिए, हालांकि आर्मी में जो शुरुआती प्रश्न मैंने पहले वाली क्लास के और आज की क्लास के शुरुआती 10 प्रश्न बताए, वहां तक आर्मी में लेवल बढ़ने का चांस है। ये प्रश्न मैंने इसलिए बताए कि अपन सारी लेकर ही चलेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। मान लो प्रश्न लेवल का आ गया तो क्या करेंगे? वापस आके थोड़ी पढ़ेंगे। इसलिए अपन ने प्रश्न सारे टाइप के किए। हालांकि छोटे प्रश्न जो मैंने आपको कल की क्लास में और आज की क्लास में शुरुआती 10 प्रश्न बताए,
वो आर्मी में आने की ज़्यादा संभावना है। इन प्रश्नों पे आप प्रयास करें, और अगर आपको इस प्रकार के और प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट करके और अपने नंबर पे कॉल करके भी बता सकते हो। ठीक है।